नहीं, हमारा आने का एक ही मकसद है कि यहाँ पर जो मियाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, पिछले 60 साल से उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उनको तकालीफ दी गई। 51 साल तो कांग्रेस की सत्ता रही, फिर अब बीजेपी की है। तो और साथ ही साथ यहाँ पर एक मुस्लिम माइनॉरिटी की ऑर्गेनिक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको मजबूत करने के लिए हम पूरा अपना कोऑपरेशन और सहयोग देने के लिए आया हूँ। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब मेरे बड़े भाई की तरह है और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हम ये एक्सप्लॉयटेशन, जुल्म को और जो इलीगल एक्शंस हो रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक्शंस हो रहे हैं, उसको रोक सकें। जो अहंकार का शिकार हो जाते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को भूल जाते हैं, वो इस तरह से वायलेंस की बात करते हैं। नहीं, हमारा आने का एक ही मकसद है कि यहाँ पर जो मियाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, पिछले 60 साल से उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उनको तकालीफ दी गई। 51 साल तो कांग्रेस की सत्ता रही, फिर अब बीजेपी की है। तो और साथ ही साथ यहाँ पर एक मुस्लिम माइनॉरिटी की ऑर्गेनिक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको मजबूत करने के लिए हम पूरा अपना कोऑपरेशन और सहयोग देने के लिए आया हूँ। और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब मेरे बड़े भाई की तरह है और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि आसाम की जनता उनको अपना वोट देकर उनके 29 कैंडिडेट्स को एमएलए बनाएगी, ताकि हम ये एक्सप्लॉयटेशन, जुल्म को और जो इलीगल एक्शंस हो रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक्शंस हो रहे हैं, उसको रोक सकें। हाँ, बिल्कुल ले सकता है। अगर लोग यूनाइटेडली अपना एक वोट का इस्तेमाल ताला और चाबी भी करेंगे तो बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएंगी आसाम के पॉलिटिक्स में। मेरे को तो नॉलेज ऑफ अनसीन नहीं है, ना मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ। हम कोशिश कर रहे, अल्लाह से दुआ कर रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा AIUDF के कैंडिडेट्स कामयाब हो। और अब तक का जो रिस्पांस है बहुत अच्छा है, पॉजिटिव रिस्पांस है। अब देखिए, जो अहंकार का शिकार हो जाते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को भूल जाते हैं, वो इस तरह से वायलेंस की बात करते हैं। तो ये तो जनता देख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर वाला है, जो ज़मीन व आसमान का खालिक है, वो भी देख रहा है। नहीं, हमारा आने का एक ही मकसद है कि यहाँ पर जो मियाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, पिछले 60 साल से उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उनको तकालीफ दी गई। 51 साल तो कांग्रेस की सत्ता रही, फिर अब बीजेपी की है। तो और साथ ही साथ यहाँ पर एक मुस्लिम माइनॉरिटी की ऑर्गेनिक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको मजबूत करने के लिए हम पूरा अपना कोऑपरेशन और सहयोग देने के लिए आया हूँ। और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब मेरे बड़े भाई की तरह है और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि आसाम की जनता उनको अपना वोट देकर उनके 29 कैंडिडेट्स को एमएलए बनाएगी, ताकि हम ये एक्सप्लॉयटेशन, जुल्म को और जो इलीगल एक्शंस हो रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक्शंस हो रहे हैं, उसको रोक सकें। हाँ, बिल्कुल ले सकता है। अगर लोग यूनाइटेडली अपना एक वोट का इस्तेमाल ताला और चाबी भी करेंगे तो बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएंगी आसाम के पॉलिटिक्स में। मेरे को तो नॉलेज ऑफ अनसीन नहीं है, ना मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ। हम कोशिश कर रहे, अल्लाह से दुआ कर रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा AIUDF के कैंडिडेट्स कामयाब हो। और अब तक का जो रिस्पांस है बहुत अच्छा है, पॉजिटिव रिस्पांस है। अब देखिए, जो अहंकार का शिकार हो जाते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को भूल जाते हैं, वो इस तरह से वायलेंस की बात करते हैं। तो ये तो जनता देख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर वाला है, जो ज़मीन व आसमान का खालिक है, वो भी देख रहा है।